हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी बैसाखी के दिन ये जौ का उपाय करें जिससे आपका धन धान्य से घर भरा रहे। तो बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सिख समुदाय में इस पर्व को मनाने का बहुत महत्व है। तो यूँ तो बैसाखी कई कारणों से मनाई जाती है, लेकिन इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य कारण है कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। इसके अलावा बैसाखी से सिखों के नए साल की शुरुआत होती है। वही बैसाखी का ज्योतिष में भी खास महत्व है। तो ऐसी मान्यता है कि बैसाखी के दिन जौ से किए गए उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में से प्रेम गायब है तो हर वक्त कला कलेश का माहौल बना रहता है, पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, तो बैसाखी के दिन 1 किलो जौ को दूध से धोकर घर की पश्चिम दिशा में पोटली में बंद कर दें। ऐसा करने से जो आपका वैवाहिक जीवन का कष्ट है या कोई प्रॉब्लम्स चल रही है सीरियस, वो भी दूर हो जाएंगी। दूसरा मैं बताऊंगी कि बैसाखी के दिन लाल कपड़े में जौ लपेटकर घर की तिजोरी में रखें और फिर अगले दिन उस जौ को पोटली को किसी मंदिर में दान कराएं। ऐसा करने से न सिर्फ आप पर से जो कर्ज है उसका बोझ भी कम होगा, बल्कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं वह भी आपके पास लौटकर वापस आ जाएंगे। तो हमेशा 13 अप्रैल को ही बैसाखी होती है। इसमें कोई वो नहीं है कि 14 को होगी, हमेशा 13 को होती है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं और आपको दवा भी नहीं लग रही या फिर आपको लंबे समय से कोई बीमारी जकड़े हुए तो ऐसे में बैसाखी के दिन एक मुट्ठी अनाज लेकर अपनी नज़र उतारें या किसी से उतरवा लें और फिर उस एक मुट्ठी अनाज को बहते जल में प्रवाहित करें। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि घर के इस स्थान पर आपको भूल के भी पानी नहीं रखना है, ताकि धन हानि हो सकती है। वास्तुशास्त्र में दिशा को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। वही अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी के लिए भी अलग अलग दिशाएं निर्धारित की गई में उन तत्वों से जुड़ी चीज़ों वास्तुशास्त्र में बताई गई दिशाओं से जोड़ा गया है, जिससे उन्नति और तरक्की की प्राप्ति हो सकती है। मतलब कभी कभी हम नल खुला छोड़ देते हैं जो बर्बादी का कारण है, ये भी नहीं करना है आपको। अगर दिशाओं का ध्यान ना रखा जाए तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने लग जाती हैं। तो इसलिए वास्तुशास्त्र में इनका विशेष ध्यान रखना है आपको। वही वास्तु के हिसाब से पानी के बर्तन रखने के लिए पूर्व और उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना गया है। तो इन दिशाओं में पानी की टंकी को भी रखा जा सकता है। और एक बात और दूसरी, अगर आप पानी पूरा भर लेते हो तो उसको फिर वेस्ट नहीं करना है, बाल्टी में यूज़ करो कैसे भी। ईशान कोण दिशा में पानी नहीं रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पानी का स्थान ईशान कोण होना चाहिए। पानी का टैंक हमेशा उत्तर या पूर्वोत्तर दिशा में ही बनवाना चाहिए। जब भी आप कभी भी घर बनवा रहे हो या घर ले रहे हो तो एक बार ज़रूर ये स्टडी कर लें कि ईशान कोण में ही रखना है। पानी जो है ईशान कोण में ही रखना है। तो और भी कुछ चीज़ें होती हैं वास्तुशास्त्र में जिनका हम नियम पालन नहीं करते हैं। तो आपको कौन सी इस दिशा में रखें, जल से संबंधित चीज़ें घर में अगर बोरिंग करवा रहे हैं तो कभी भी दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ नहीं करवानी है। इसके लिए आपको उत्तर पूर्व कोण ही शुभ माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आप ठीक करनी पड़ेंगी। वास्तुशास्त्र में नल से टपकते पानी को भी अशुभ माना जाता है। अगर ऐसा है तो आज ही आप अपना नल ठीक करवाएं, वरना इससे दरिद्रता का घर में वास होता है और भुखमरी की स्थिति पैदा होती है। तो साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि घर में नहाने के कमरा जो पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।